ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आप सबको बांग्लादेश का समाचार न्यूज पता होगा। इस समय शेख हसीना वहाँ के राष्ट्र मुखिया थी और देश निकाला या देश छोड़ के या उनको अपना इस्तीफा पत्र दे के आना पड़ा। और उनका कुंडली को मैं देख रहा था, हालांकि राइट कुंडली मिलता नहीं है नेट में, जो मिला है इस समय एक में कुंभ राशि का कुंडली निकल रहा है, एक में मीन राशि का निकल रहा है। लग्न वृश्चिक का है। गुरु चांडाल लग्न में, वृश्चिक लग्न के ऊपर गुरु के साथ केतु और राहु सप्तम में, और कुंभ से राहु का जो स्थिति है यहाँ भी 410 का एक्सिस में है। मेंटल टेंशन, तनाव, पीड़ा। और उनके कुंडली में शनि मंगल का युति कर्क लग्न के ऊपर, निचस्त मंगल और शनि। बुध द्वादश में और सूर्य शुक्र लाभ स्थान में। इसमें से ये कई बार, अच्छा, दशा भी शुक्र महादशा, एक कुंडली में निकल रहा है शुक्र महादशा में गुरु का, एक में निकल रहा है शुक्र में शनि का। शुक्र में गुरु हो, नेचुरली बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम लाइफ में रहता है, पति के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है, और उनका जो भी ओहदा था, प्रॉपर्टी मतलब पावर था, वो घट गया, इतना नीचे लाके गिरा दिया। और अगर इस समय शुक्र में शनि कहें तो उसमें तो आप सबको पता है, शुक्र में शनि, शनि में शुक्र आदमी को एकदम ग्राउंड जीरो में लाके डालता है, जिसका बड़े सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं। अमिताभ बच्चन जी का, राज कपूर जी का, और भी कई लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। और शुक्र का महादशा ऐसे ही अगर अच्छा नहीं देने आए तो लास्ट टाइम में आदमी को भिखमंगा बनाता है, सारा प्रॉपर्टी लेता है, और देने में आए तो महाराजा बनाता है। तो इतना दिन तक दिया, लेकिन इस समय 7.5। अगर कुंभ राशि पकड़ते हैं तो भी 7.5, मीन राशि पकड़ते हैं तो भी 7.5। लेकिन ये जो रिजल्ट है इनके ऊपर, इनका जो देखिए, शनि और मंगल नवम स्थान में, वृश्चिक लग्न का नवम, चंद्रमा से ये कुंभ का छठा, कर्क में है मतलब छठा है, तो बहुत बढ़िया हो गया शत्रु दमन करने के लिए, जो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ लग्न से नवम पिता, तो पिता शनि मंगल मतलब आर्मी पुलिस, और शनि मतलब जनता, इन दोनों के चपेट में आ गए। और अभी देखिए उनके पिताजी का जितना पुतला है उसको भी फूका जा रहा है, मार रहा है, मतलब तोड़ रहे हैं। तो इम्पैक्ट। और इस समय इस कर्क के ऊपर राहु का दृष्टि है, तो ये दोनों एक्टिवेट है, अंतर्दशा में भी एक्टिवेट हो रहे हैं। गुरु चांडाल है तो नेचुरली ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई चांडाल काम जरूर किए होंगे जो कि समझ से परे रहेगा। गुरु चांडाल में मैं कई बार एग्जाम्पल दिया हूं, जिंदगी में जरूर इतना महान पाप करता है जिसका परिणाम उसको पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। कोई जिंदा बकरी को मार के खाता है, तो कोई गाय का मांस काट लेता है, तो कोई गाय का बछड़ा को काट के पूरा पुआर भर के पैसा कमा लेता है, और कोई अबॉर्शन करा देता है। इस प्रकार के पाप गुरु चांडाल में होता है, तो इससे भी गर्हित पाप हो जाते हैं। गुरु चांडाल जितना जितना घना रहता है, तो लग्न में है तो अब ये देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए तो बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली से सीखना ऐसा ही है, एकादश का शुक्र, हम लोग जो बोलते हैं एकादश में सब ग्रह अच्छा फल देता है, और मैं कई बार बोला हूँ एकादश का शुक्र को संभल के रहना, कभी भी बेड़ा गर्द कर देगा, और इतना अमीर आदमी को भी भीख मंगवा देता है, अपना महल छोड़ के जाना पड़ता है। और शुक्र के साथ सूर्य, तो नेचुरली आखिरी में तो डाउनफॉल करवाना था।
ये एस्ट्रोलॉजिकल मत बिंदु में इस समय अगर कुंभ लग्न है तो शनि इसी घर में चल रहे हैं। जिद्दीपना को बढ़ाएंगे, क्रोध को बढ़ाएंगे, रॉन्ग डिसीजन को बढ़ाएंगे और अपने पे जो कुछ नहीं सहन कर पाना, इस प्रकार का परिस्थिति। लेकिन ये जो बेवकूफी अगर कहेंगे, यानी सिचुएशन को नहीं समझ पाना सॉरी, और बेवकूफ निर्णय, तो फिर मीन राशि होने से लिया जाएगा, क्योंकि शनि इस कंडीशन में अभी बैठे हैं कि मीन राशि को बेवकूफ बनाएंगे, बुद्धि काम नहीं देगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। और बोलते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, श्रुति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। बुद्धि जब तक नाश नहीं होगा तब तक किसी का प्रणश्य नहीं होगा, प्रणश्यति नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ग्रह जब किसी को दंड देने आते हैं तो उसको विपरीत काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि करा देते हैं। तो ये ग्रह स्थिति है। और अगर राजनीतिक स्थिति को व्याख्यान करके देखें तो इस समय जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, कुंभ का लग्न में शनि, द्वितीय में राहु, तो राहु जो झूठ फरेब और कूटनीति और राजनीति और षड्यंत्र का और विष का और जहर का, तो अपने धन वाणी परिवार में बैठा है कुंभ लग्न का, कुंभ राशि का। तो जो भी प्रॉब्लम कहां से बोलेंगे, आंतरिक लेवल पे हुआ जो समझ नहीं पाए, अंदर में ही वहां के जो भी सत्ता शक्ति और विरोधी या अपने लोगों से। और इस समय अगर आर्मी उनको बचाया, आर्मी उनको रक्षा किया, चतुर्थ स्थान में मंगल, आर्मी बोलता है कि आपको 1 घंटा टाइम देते हैं, भाग जाओ। गुरु के साथ तो आर्मी के अंदर बुद्धि है, अगर इसमें मंगल के साथ राहु केतु बैठे होते, शनि बैठा होता, तो उनके विरोध में सिचुएशन जाता, अंदर घुस घास के मारे। लेकिन शनि लग्न कुंडली का देखिए कैसे होता है फलित। कुंभ से 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल शनि है, जनता फेवरेबल है, लेकिन इस फेवरेबिलिटी को कौन हटाया, बोला इस घर में राहु का दृष्टि। और इधर लग्न में गुरु और केतु, अच्छा है गुरु केतु के कंडीशन को अगर देखते हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भी एक बुद्धिहीनता का निर्णय व्यक्तित्व में झलक गया। दशांतर दशा को देखेंगे तो शुक्र में अगर गुरु को फलित करें या शुक्र में शनि को करें तो शुक्र यहां पर लाभ स्थान में और शनि अपने शुक्र से लाभ स्थान में बैठा। गुरु को देखेंगे तो गुरु से नवम स्थान में बैठा। तो इतना अच्छा प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट को भी देखने के बावजूद भी ड्यू टू ओनली शनि 7.5 को ही दोष दिया जाएगा और साथ में दशा अंतरदशा को दिया जाएगा। बाकी प्लेसमेंट अच्छा है, उतना बुरा प्लेसमेंट नहीं कहा जाएगा। हाँ, इनका कंजक्शन इज नॉट गुड। जैसे शुक्र को देखते हैं तो सूर्य के साथ, गुरु को देखते हैं तो केतु के साथ। तो इस कंडीशन में अपने हाथ से सत्ता जाना। और लेकिन हाँ, एक प्रेडिक्शन मैं यहां जरूर दूंगा, अभी जो कुछ भी ये अतिचारी गुरु राहु का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आना, तो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंटल जो भी है उसमें तो डिस्टर्बेंस आएगा ही। और इसका शुरुआत पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये चाइना, इंडिया में भी तो वो जन असंतोष, जन आंदोलन तो दिखाई देगा। और इसका इम्पैक्ट अगर मैं गया सूर्य का जो सूर्य संक्रांति का वीडियो बनाया था, आप उसमें भी देखिए लिखा गया था, मैं निकाल के दिखा रहा हूं। मैं उस समय बताया था और आप देखो ये पंचांग हमारे उड़ीसा का पंचांग है, इसमें ऑलरेडी लिख दिया गया है। देखिए, हिंसा कांड, अंतर विवाद, वृद्धि और विस्फोरण, आगजानी, जन विक्षोभ। अगर कोई उड़िया समझता है तो यहाँ ये शब्द है, देखिए विक्षोभ लिखा गया है, विक्षोभ, जन असंतोष, जन अशांति। और ये अच्छा, इसमें ये भी लिख दिया गया है कि अमेरिका के षड्यंत्र से देखिए, यही चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पंचांगों का, हमारे उड़ीसा पंचांग जो उड़ीसा में
मैं तो 5 पंचांग फॉलो करता हूँ हमारे उड़ीसा में, तो ये पहले से इसमें बता दिया गया। तो मैं जब पंचांग से पढ़ता हूँ तो कभी नहीं बोलता कि ये मेरा प्रेडिक्शन है, पंचांग का प्रेडिक्शन है। उन्होंने इतने सारे पंडित लोग बैठ के बनाते हैं ना, तो उसका ये है। लेकिन ये 7.5 इम्पैक्ट मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसके बाद जैसे जैसे इनका 7.5 उतरेगा, इसमें अगर मेरा बात आप तक पहुंच रहा है तो डोंट वरी, मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है कि फिर से रिकवरी करोगे आप। इस समय हालांकि आप मुस्लिम हो, मेरा बात तो आपको नहीं समझ में आएगा, और समझ में आता है तो देखो, पीपलगंज किसी धर्म का नहीं है, पीपलगंज किसी धर्म का नहीं है, प्रकृति है, लॉ ऑफ नेचर, और यहाँ कोई बुत परस्ती भी नहीं है। आप शेख हसीना साहिबा, या नाम मुझे नहीं पता तो मुझे माफ़ करिएगा, पहुँचेगा जरूर ये वीडियो आप तक। तो मेरा आपको हिदायत है, इस समय मैं आपके कुंडली को देखते हुए जो भी मेरे को मिला, डेट ऑफ बर्थ जो भी मिला, और शनि के प्लेसमेंट एंड आपके कुंडली के शनि मंगल और सूर्य शुक्र, देखिए पूरा रट गया, मेरा दिमाग में आ गया। और इस कुंडली के आधार पर मैं कहूँगा लग्न में गुरु चांडाल। ऐसा कदाचित नहीं होता है कि किसी हिंदू धर्म में पूजा पाठ बुत परस्ती करने से ही आपका समाधान होगा, एकदम नहीं है। मैं मुसलमान भाई बहनों को उनके लेवल पे रेमेडी देता हूँ। तो अगर पॉसिबिलिटीज, हाँ इतना जरूर कहूँगा, आप करें नहीं करें थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन आपका रिकवरी किसी और डायरेक्शन में संभवतः, और आपके लिए लोग पछताएंगे भी, ये भी मेरा आपको आशीर्वचन है, या एक पंडित का मत है कि लोग पछताएंगे और संभवतः आपको फिर से बांग्लादेश स्वागत कर सकता है। हाँ ये जरूर कहूँगा कि गुरु का अतिमार्गी गोचर, जब से ढाकेश्वरी मंदिर टूटा उसके बाद से माता ढाकेश्वरी हमारे जगन्नाथपुरी में रहती हैं, और इसका कई प्रमाण भी मिल चुका है। आपके बांग्लादेश का एक बहन आके जगन्नाथ जी को मंदार का फूल, जो जगन्नाथ को तुलसी चढ़ता है, सफ़ेद फूल चढ़ता है, मंदार नहीं, और जगन्नाथ जी को दे के माँ काली के पास से लेके गई है, इसका प्रमाण भी है। तो अगर आप मेरा बात समझती हैं तो मैं जो इंगित कर रहा हूँ खुल के नहीं बोल सकता, ये जब तक कोई नहीं पूछे तो उसको हम लोग उसके ऊपर पढ़ के नहीं बताते, लेकिन मैं इंगित कर दिया। अगर आप समझते हो, या आप तक आज नहीं तो कल मेरा मैसेज पहुंचेगा तो जरूर, ये पक्का मेरा गारंटी है। तो आप जो बता रहा हूँ उसको आप करके देखिए, छोटा सा रेमेडी लेकिन बड़ा काम। देखो इसमें एस्ट्रोलॉजी में खाली पूजा पाठ, ग्रह शांति या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करने से होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से कुछ है जो कार्मिक लेवल पे होता है। मैं तो मैक्सिमम रेमेडी कर्म के रूप में देता हूँ, क्योंकि चंद्र, तारा, सूर्य, नक्षत्र, स्टार्स के लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर का भी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। हर एक पंथ पथ को मानने वालों को उनके अनुसार रेमेडी दिया जाता है, और मैं ज़्यादातर कार्मिक रेमेडी पे विश्वास करता हूँ। तो यहाँ तो जो कर्म विपाक दिखाई दे रहा है इस कंडीशन में, और ये शनि के बकरी कंडीशन में ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आप धैर्यहीन ना हो, और आगे रास्ता मुझे कुछ उज्जवल दिख रहा है इस कंडीशन पे। हाँ ये जरूर है कि बांग्लादेश अशांति के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जो, केवल यूएसए को दोष नहीं दे रहा हूँ मैं, ये तो राहु के लिए देख के मैं बोला, क्योंकि ऐसा कंट्री जो राहु से मूवमेंट में है, लेकिन इसमें केतु का भी कुछ कम हाथ नहीं है। वर्तमान आपके अष्टम में बाधा देने वाला प्लैनेट केतु भी बैठा है। तो केतु माने आप समझ जाओ किनको हम लोग बोलते हैं केतु, मुंह में खुल के तो नहीं बोल सकता हूँ। तो अल्टरनेटली ये जो प्लानिटरी पोजीशन और स्थिति और कुंडली है, ये यही कह रहा है कि अंतरकंदल या आपके घर का भेदी लंका ढाए, और आपके घर में ही जो आपके विद्रोही तत्व है, अपने लोग ही यहाँ धोखा दिए हैं। और इसमें इन सारे आग लगाने के पीछे, या जो भी
आपके अगेंस्ट में जो कैंपेन है या जो कुछ जो भी हुआ है वो आप समझ लो, उसी का कारण है। धन्यवाद, नमस्कार।